नीट की परीक्षा में जिस अभ्यर्थी अब्दुल्ला के अब्बू ने अबू धाबी सेंटर अलॉट किए जाने की शिकायत की, पता चला है कि उनके बेटे के लॉगिन से ही खुद ये सेंटर चूज किया गया था। नीट एग्जाम से ठीक एक दिन पहले अब्दुल्ला को अबू धाबी में सेंटर मिलने की खबर पर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन अब एनटीए ने बताया है कि उसने नीट परीक्षा के रीशेड्यूल होने पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए करेक्शन विंडो दी थी, जिसमें अभ्यर्थी अपनी प्रेफर्ड सिटी चुन सकते थे और 3.2 लाख अभ्यर्थियों ने ऐसा किया भी। इसी विंडो के दौरान अब्दुल्ला के लॉगिन क्रेडेंशियल का यूज करके प्रेफर्ड सिटी अबू धाबी चूज की गई थी। यही नहीं बल्कि 2 बार और लॉगिन करके ये इंश्योर किया गया था कि एग्जाम सेंटर अबू धाबी ही है और इसी रिक्वेस्ट के बाद अबू धाबी सेंटर अलॉट भी हो गया। लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले अब्दुल्ला के अबू तालिब ने कहा कि मेरे बेटे को गलत सेंटर अलॉट हुआ है। ऐसे में एनटीए ने तुरंत एक्शन लेते हुए सेंटर वापस चेंज भी कर दिया। अब बच्चे ने ऐसा किया या फिर उसके लॉगिन क्रेडेंशियल पाकर किसी ने गड़बड़ी की, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन साथ ही ये भी समझ लेते हैं कि आखिर अबू धाबी सेंटर कैसे चला गया। दरअसल नीट परीक्षा के लिए एनटीए 3 शहर चूज करने की ऑप्शन हर छात्र को देता है। इसमें भारत के शहरों के अलावा विदेशों के वो शहर भी शामिल हैं जहां बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं या फिर जहां के स्टूडेंट बड़ी संख्या में भारत में पढ़ने आते हैं। एनटीए 14 ऐसे सेंटर विदेशों में बनाता है जिसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें दुबई भी है, अबू धाबी भी है, कुवैत सिटी भी है और बैंकॉक और कुआलालंपुर और लागोस जैसे शहर भी हैं। अगर कोई अभ्यर्थी इन सेंटर को चूज करता है तो एनटीए उसकी रिक्वेस्ट को देखते हुए ये सेंटर्स अलॉट कर देगा और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब्दुल्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन शायद उन्होंने समाधान ढूंढने की जगह मामला उछालना ज़्यादा सही समझा।